हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया है। मैंने आप सब से प्रॉमिस किया था कि मैं शेयर करूँगी जो भी मैं परचेज़ की हूँ। सो मैंने ये मंदिर परचेज़ किया है भगवान जी के लिए। इसमें 3 ड्रॉयर्स है और मेरे पूजा के सारे सामान इन ड्रॉयर्स में आ जाएगा। फ्रेंड्स चलिए आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज्ड किया है और किस तरह से इसे डेकोरेट किया है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए मंदिर को सेट करने के लिए पहले मैं पुराने मंदिर को अपनी जगह से हटा के उस जगह को अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे नए मंदिर को सेट करती हूँ। नए मंदिर को अपने प्लेस में रखने के लिए मेरे हबी मेरे हेल्प करते हैं क्योंकि थोड़ा हैवी है, इसलिए मेरे अकेले से नहीं हो पा रहा था, इसलिए हस्बैंड ने हेल्प किया है। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत इनकरेज और इंस्पायर करता है। और शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100 और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहले मैं सारे ड्रॉयर्स को क्लीन करके और लाइनर बिछा देती हूँ ताकि प्लाई प्रोटेक्टेड रहे, कोई स्टेन न लगे। जो मिठाई के डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, ये हर एक के घर में होता है, उसमें मैंने ये सारे नए दिए रखे हैं जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता है पूजा के लिए। और एक्स्ट्रा माला भी मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। ये एक प्लास्टिक के डिब्बे में सारे कॉइन्स मैंने रखा है जो भगवान के पास रखा रहता है। कॉइन्स को मैंने इसमें स्टोर किया है। इस पॉलीथीन में कुछ रंगोली है जो पूजा के समय काम आता है। जो सामान रोज़ पूजा में यूज़ नहीं होता है वो मैं बड़े वाले ड्रॉयर में डाल दे रही हूँ। सुपारी और पूजा का बाकी सामान को मैं ऐसे स्टील के डिब्बे में रखती हूँ और ऊपर में मैंने मार्कर से लिख भी दिया है कि किस डिब्बे में क्या सामान है। तो इससे मुझे फट से पता चल जाता है कि अच्छा इस डिब्बे में ये रखा है। ऐसे स्टील के डिब्बे में मैं नकुल दाना और मिश्री वगैरह सब भगवान के जितने भी सामान लगते हैं प्रसाद वगैरह सब स्टोर करके रखती हूँ और ऊपर मैंने मार्कर से सब में लिख दिया है कि किस में क्या है। इससे मेरा समय भी बचता है और सामान भी अच्छी तरह से रहता है प्रोटेक्टेड, कोई चींटी वगैरह नहीं लगता है। पूजा में जो धान लगता है, हम लोग का थर्सडे को धान लगता है, तो उसको भी मैं ऐसे स्टील के डिब्बे में ही रखती हूँ स्टोर करके। आपको मेरा ये टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही एनकरेज करता है और इंस्पायर करता है। सारे बाती को मैं इस तरह से प्लास्टिक के बॉक्स में रखती हूँ। इस ड्रॉयर में मैं वही सामान रख रही हूँ जो मुझे डेली यूज़ में आएगा, जैसे बाती हो गया, चंदन पाटा हो गया, सिंदूर वगैरह, मैच बॉक्स, सूखा सिंदूर, गीला सिंदूर और फिर चावल, फिर फ्रूट्स काटने के लिए नाइफ़, ये सब मैं यहाँ पे स्टोर करूँगी। एक्स्ट्रा दिया और कपूर वगैरह भी मैं इसी ड्रॉयर में स्टोर करूँगी। ये ऊपर वाले ड्रॉयर में मैं सारे गोपाल के कपड़े रखूँगी। ये वाले मैंने उल वाले इसको मैंने बनाया है, टोपी को भी, और सारे जितने गोपाल के ड्रेसेस हैं वो सब यहाँ पे रखूँगी और बाकी जो क्लोथ्स हैं वो भी मैं इधर ही स्टोर करूँगी, जो चादर वगैरह। आप लोगों को मेरा ये टेम्पल कैसा लगा और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
आप सभी को सरस्वती पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा का ब्लॉग मैं बाद में अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा। पहले मैंने थाली को इधर ऊपर में रखा था और फिर बाद में मैंने उसे चेंज करके नीचे रखा है एक पीढ़ा पे। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्थी।